वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से कुछ सियासी इश्यूज़ पर बात करेंगे। छोटी छोटी मुख्तलिफ हम कह सकते हैं डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो शायद मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में छोटी ख़बरें सी बन रही हैं, पर कहीं ना कहीं कैन वी कनेक्ट द डॉट्स एंड से देयर इज़ अ बिगर स्टोरी देयर। इसी हवाले से एक तरफ तो गिलगित बल्तिस्तान आज की एक बहुत बड़ी सियासी स्टोरी है, जहां इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 9 मुंतखब वज़ीर आला थे, अमजद हुसैन एडवोकेट साहब, उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। मगर दिलचस्प बात शायद यहाँ ये है कि ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बना ली गिलगित बल्तिस्तान में, बल्कि ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिसने एक भी नशिस्त नहीं जीती थी इलेक्शंस में, उनको ज्वाइन भी किया जीते हुए कैंडिडेट्स ने, और फिर वो हुकूमत का हिस्सा भी बन गए। कुछ हद तक जो गिलगित बल्तिस्तान में हमें सेटअप नज़र आता है वो कहीं ना कहीं अक्कासी ज़रूर करता है उस सेटअप की जो हमें वफाक में नज़र आती है कि एक तरफ हुकूमत का हिस्सा ना होते हुए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत का हिस्सा लगती है यहाँ, तो कुछ ऐसा ही सूरत हाल ऐसी ही गिलगित बल्तिस्तान में है, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपस में बातचीत करके ये फ़ैसला किया कि स्पीकर की पोजीशन किसके पास जाएगी, हुकूमत कौन बनाएगा, और इस तरह वहाँ हुकूमत होगी। और इसके साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो वहाँ की एक दिलचस्प हम कह सकते हैं विनर हमें नज़र आया। इसके साथ साथ कश्मीर के हवाले से भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अहम बात की मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से कि उनको उनकी जो पेशकश है सालसी की कश्मीर के हवाले से, उसका फ़ायदा उठाया जा सके, क्योंकि कश्मीर में भी आने वाले दिनों में इलेक्शंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और कुछ हलकों का ये ख़याल है कि वैसा ही कुछ जो गिलगित बल्तिस्तान में जिस किस्म का सेटअप नज़र आ रहा है वहाँ भी नज़र आएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि वो इंतखाबात जो होंगे कश्मीर में उसका बाइकॉट करेंगे। इस फ़ैसले पर उनको तनकीद का भी सामना है, मगर ये फ़ैसला अब तक उन्होंने किया हुआ है। देखना अब ये है कि क्या ये भी एक ऐसा फ़ैसला होगा जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक दफ़े यू टर्न कोई ले ले। कराची के हवाले से भी कुछ ख़ास वाज़े नहीं है। कुछ दिन पहले तक ये इतलात आ रही थी कि शायद वहाँ वज़ीर आला की तब्दीली हो। अब वो इतलात या ख़बरें या उसको गॉसिप कह लें, वो जिस तेज़ी से आई थी उसी तेज़ी से गायब हो गई। मगर MQM की अब भी गवर्नर के हवाले से जो शिकायत हैं वो मौजूद हैं। क्या सचमुच इनको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, और क्या मामला है गवर्नर के हवाले से। और आखिर में ज़िक्र करेंगे जो पिछले दिनों में प्रिजन रिफॉर्म के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में, और उसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला थे और पंजाब की वज़ीर आला, उन दोनों ने जो गुफ्तगू की वो शायद उनकी पार्टी की एक तरीक़े से पोजीशन भी है, और कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि सियासी हो गया सारा मामला। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद उमर हारून बिलोर साहिबा, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफज़ई, PTI के सेक्रेटरी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, और हमें ज्वाइन किया अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। समर साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जो ये अब सेटअप हमें नज़र आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, अब लोगों का ख्याल यही है कि जी ये जैसे यहाँ सेटअप है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी ऑपोजिशन का रोल अदा करती है, आपकी हुकूमत को भी सपोर्ट करती है, अब ऐसा ही कोई सेटअप जो है वो वहाँ बन गया है। ये कोई जिसको कहते हैं ना, देयर इज़ अ प्लान, देयर इज़ अ ग्रैंडर प्लान बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, के ऑपोजिशन भी आप लोगों के पास होती है, हुकूमत भी होती है, और अच्छे ताल्लुकात की तरह सिस्टम आगे चलाना है। देखिए जी, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि पीपल्स पार्टी की वहाँ पे जो इंतखाबी जीत थी उसको तस्लीम किया, और उनको
पेशकश की कि वो वहाँ पे हुकूमत बनाए। तो देखिए बहुत सारे मामलात ऐसे थे जब सेंटर में गवर्नमेंट होती है तो वो मामलात अपनी तरफ वो लोगों का रुझान कर भी सकते थे, प्रेशराइज भी कर सकते थे लोगों को एक तरीके से। आई वुड नॉट लाइक द वर्ड ब्राइब, बट एक पॉलिटिकल ब्राइब्स भी होते हैं, आपको पता है एवरीथिंग गोज इन दीज द डेज ऑफ मेकिंग अ गवर्नमेंट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब चोज टू गो विद द फ्लो ऑफ द पीपल। आई थिंक हमारे बड़ों ने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया था आरफा, सो उन्होंने एक मनोअन उस डॉक्यूमेंट को तस्लीम किया था और वी रिकग्नाइज्ड आवर पास्ट फ्लॉज, हमसे जो माजी में गलतियां हुई हैं, जो हम पे गुजरा, जो उन पे गुजरा, जो पूरी कौम पे गुजरा, जो एज अ तबका सियासतदानों को विलेनाइज किया गया, हर चीज़ का जिम्मेवार पाकिस्तान में उनको ठहराया गया। सो आई थिंक ये एक तरीक़ेकार था। एंड व्हेन वी हैव अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप, जब हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो हमेशा फ्रंट फुट पे आते हैं। जब इंडिया के साथ बुनियानुल मरसूस और ये मार्का हक की जंग थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्लेड अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर ऑफ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान्स ओपिनियन और जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू था वर्ल्ड वाइड। तो अगर वहाँ पे उनकी हुकूमत है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो अगर उनके साथ एक सपोर्टिंग रोल प्ले करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, बट अपोजिशन का भी फिर किरदार होता है ना कि आई मीन अपोजिशन का भी एक रोल होता है टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। जब अगर इतनी अच्छी आपके ताल्लुकात होंगे और आपको यहाँ उनकी ज़रूरत है सपोर्ट में, तो फिर अकाउंटेबिलिटी जो डेमोक्रेटिक होती है। के जो लॉ मेकर्स हैं वो बड़े खुल के हुकूमत पे तनकीद भी करते हैं, वो हमारी रहनुमाई भी करते हैं। देखिए कोई तो करेगा, एक तबका अपोजिशन का तो वो है जो सिर्फ असेंबली में आता है, हुल्लड़बाजी करता है, अपने लीडर के लिए नारे लगाता है, असेंबली के हॉल के अंदर बैठ के टिकटॉक्स बना के फिर गए, फिर वो चाय पी, कॉफ़ी पी, रिलैक्स किया, गप्पे मारी ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो जो हमारे लिए तो जो इस्लाहात आती हैं, जो हमारे बिल्स को चेक किया जाता है या गवर्नमेंट के प्रपोजल्स को अगर आप इस तरीके से कहें श्रेड किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, तो वो रोल तो हमारे साथ पीपल्स पार्टी प्ले करती है। टेल्को के बिल में तो खैर ये नहीं हुआ, बट वील कम बैक टू दैट इन अ बिट। कादिर मंदोखैल साहब, सर आप पे अब आऊँगी कि बताइएगा सर कि आप लोगों ने इलेक्शन भी जीता, पीएमएलएन का भी सपोर्ट मौजूद था, ये आईपीपी को किस लिए आप लोगों ने शामिल किया अपने साथ, और कुछ आपको समझ आया कि सर इनको लोगों ने क्यों ज्वाइन किया, एक ऐसी जमात को जिसके पास एक भी पार्टी नहीं थी, सडनली उनके पास उनको इतने लोगों ने ज्वाइन किया कि वो अच्छी खासी उनकी प्रेजेंस हो गई गिलगित बल्तिस्तान में, क्या चक्कर है सर? बहुत शुक्रिया। देखो पहली बात तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि जीबी वालों ने वफाकी हुकूमत को मुस्तरद किया। दूसरा ये भी पहली मर्तबा हुआ कि जिस पार्टी ने कभी शायद ज़िंदगी में गिलगित देखा भी नहीं होगा और उनको जाके उन्होंने मुस्तरद कर दिए और आज़ाद उम्मीदवारों ने जाके सपोर्ट किया। यानी बजाय चलती गाड़ी में जिस गाड़ी के न टायर है न इंजन है उसमें बैठ गए, सिर्फ इस वजह से कि उनको इशारा तक की हुकूमत बनाई। बाकी जो मुस्लिम लीग नून ने जो कुछ करना था, अस्प रावत, अस्प आदत, उन्होंने तो सारे जो अरबे है वो तो इस्तेमाल कर दिए। यानी एक पटवारी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, जैसे वो कहते थे इस तरह करते थे। अपने मुल्क के अंदर बाकी सूबों से एनओसी मांगा, जैसे उनके वालिद मोहतरम का रियासत हो। फिर जाके कश्मीर का जो उमूर का जो फाकी वजीर है आमिर मुकान साहब, वो बाकायदा वहाँ पे सब जलसे जुलूस की मेज़बानी कर रहे थे और सारे वज़रा करोड़ों अरबों रुपए के तरक्याती कामों का ऐलान कर रहे थे। उसके बाद जाके मनपसंद सूबे से बदनाम ज़माना पुलिस सीसीडी बुलाया ताकि वह लोगों को हरासा करे, वो भी नाकाम हो गए। फिर 2029 तक जो संभाल के रखा था नवाज शरीफ साहब को, उनको भी आजमाया वहाँ पे। उन्हें तो जाके वह रोना धोना शुरू कर दिया कि मुझे क्यों निकाला, तुम लोग खामोश क्यों थे। तो वो सारे हरबेन के फ्लॉप हो गए और जेबी के हुकूमत, जेबी के अवाम ने पूरी तरह मुस्तरद कर दिया। उसका हवाला ये दे रहा हूँ कि जब 7 तारीख की शाम के इलेक्शन के जो टाइमिंग है उसके 2-3 घंटे के बाद पीपल्स पार्टी की 9 सीटें थी और नून लीग के 2 सीटें। एक हफ्ता 8 दिन रिजल्ट रोका और फिर उसके बाद जाके नून लीग के 6 हो जाते हैं। फिर जब ये आज़ाद उम्मीदवारों से हमारी बात हो चुकी थी, यकीनन वो उसको पता था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बना रही। एक शहबाज शरीफ साहब ने तो वो भी किया, मुबारकबाद भी दिया। मगर मेरे साथ एक शो में हफीज़ुर रहमान साहब जो उनके सदर है जीबी का,
انہوں نے کہا شہباز شریف کو کیا پتا, میرا صدر تو نواز شریف ہے اور ان کو نہیں پتا ہماری اکثریت زیادہ ہے. یعنی وہ پھر بھی اسی چکر میں لگے ہوئے تھے کہ فارم 47 کا فارمولا یہاں بھی استعمال کر لے. تو یہ سارے حربے استعمال کرنے کے باوجود جب بلاول صاحب نے احتجاج کیا, میں مکمل کروں جملہ ایک سیکنڈ اور معاف کریے جب بلاول صاحب نے احتجاج کیا کہ یہ آپ جو سب کچھ کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو, تو اس کے بعد جا کے وہ جو نون لیگ اپنے طرف کھینچ رہے تھے آزاد نے جا کے اس پارٹی کی جھولی میں ڈالا جو کہ کبھی وہاں پہ ایک سیٹ بھی نہیں رکھتا, پھر وہ ریزرو سیٹ بھی ان کو مل گئے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں پھر بھی بلاول صاحب نے فراخ دلی سے آج شکریہ بھی ادا کر دیا شہباز شریف صاحب کا, اور باقاعدہ حکومت بھی بن گئی ہے. لیکن وہ حکومت ابھی بھی ایک جو ہمارے بیساکھی ہے وہ آئی پی پی ہے, یعنی اس کو ہمیں 2-3 سیٹوں کی ضرورت ہے جو وہ جا کے انہوں نے ایک, میں کہوں گا کہ پخ لگا لیا ہمارے ساتھ. تو یہ پخ کسی وقت بھی ادھر ادھر ہو سکتا ہے اور یہ جا کے ڈسٹیبل ہو سکتی ہے. تو سر نہ لگاتے نا آپ اپنے ساتھ, بٹ خیر مجھے اب شوکت یوسف زئی صاحب کو گفتگو میں شامل کرنے کہ یہ ہمارے بڑی جی یہ آپ کو لگ رہا ہے ہماری بڑی دوستانہ تعلقات جی وہی میں کہنے والی تھی, آپ نے کوشش کی دوستی کرنے کی, مندوخیل صاحب نے تو بالکل کوئی ایسی سینٹیمنٹ کا اظہار نہیں کیا. جی شوکت یوسف زئی صاحب, سر آپ بتائیں کہ گلگت بلتستان کا تجربہ کیا بہت تلخ رہا, جو آپ نے کشمیر کے الیکشن جو تھے ان کو بالکل ہی ان کا بوائیکاٹ اناؤنس کر دیا ہے, کچھ منطق سمجھ نہیں آ رہی سر اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. منطق تو بڑا واضح ہے, منطق تو اس کو کہتے ہیں جس کو واقعی سمجھنا ہے. تو یہ تو منطق بہت آسان منطق ہے کہ اگر آئی پی پی کیا نام ہے اس کا جو ان کی پارٹی ہے, اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر الیکشن جیتے ہوئے بھی 4 سیٹیں لے سکتی ہے, تو آپ اندازہ کریں یہ کیسا الیکشن ہے. اور الیکشن سے پہلے والے نہیں سر, بٹ ان کو بوائیکاٹ کرنے سے, آپ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ سوال یہ ہے کہ بوائیکاٹ کرنے سے تو سر آپ کی پوزیشن اور کمزور نہیں ہو جائے گی؟ نہیں دیکھیں, عوام میں تو پوزیشن واضح ہے نا, سب کو پتہ ہے. اگر فیئر اینڈ فری الیکشن یہ آج کرا لے تو پتہ چل جائے گا نا. لیکن اگر آپ نے فراڈ ہی کرنا ہے, الیکشن نہیں کرنا ہے, تو پھر وہ تو دیکھیں نا, فراڈ کو ہم کیوں تقویت ہیں. ہم تو دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں نا, اگر ہم پروسیس میں حصہ لیں تو ہم تو اس کو لیجیٹیمیٹ کر رہے ہیں نا. تو یہ تو پروسیس ہی سارا غلط ہے. اور دیکھیں نا, حرام کی چیز ہو, سو یو تھنک کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں شوکت صاحب, میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 85 کا الیکشن انہوں نے بوائیکاٹ کیا, اور وہ اب تک جو ہے وہ ریگریٹ کرتے ہیں اس فیصلے کو, وہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی. تو پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یو ریگریٹ اٹ لیٹر؟ دیکھیں 85 کا الیکشن جو تھا نا وہ اور چیز تھی. وہ کہ وہ یہ چاہتے, وہ پیپلز پارٹی کا اس وقت جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ کسی ڈکٹیٹر کے چھتری تلے میں الیکشن میں حصہ نہیں لیتے ہیں. وہ ایک الگ سٹانس تھا, اور وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ شوکت صاحب خود بھی ذرا لگتا ہے کہ ہاف ہارٹیڈ آپ کا ڈیفینس ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک.